नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ खास कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करूंगा। दोस्तों अगर आप एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर हैं, आपने अगर ट्रेडिंग शुरू की है किसी भी मार्केट में, चाहे फॉरेक्स में शुरू की हो, चाहे कि जो है इंडियन मार्केट में, चाहे किसी भी मार्केट में शुरू की हो आपने, दोस्तों चार्ट पैटर्न जो होता है वो किसी मार्केट पर डिपेंड नहीं रहता है। तो चार्ट पैटर्न जो है वो सभी एक प्रकार के होते हैं। तो अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं दोस्तों, इसको जो है ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो बुलिश कैंडल होती है वो क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी, और एक बेयरिश कैंडल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में बात करूंगा। इसके अलावा कई सारे चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा। जो चार्ट पैटर्न होते हैं कि जब मार्केट बढ़ जाती है तो कितना बढ़ेगी, वहाँ पर कौन सा चार्ट बने तो हम जाने कि अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है तब कौन सा चार्ट बने तो हम जान जाएँ कि वहाँ से मार्केट अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी। तो इसमें जो चार्ट बनते हैं, जो बॉटम के चार्ट बनेंगे, जो अपर चार्ट बनेंगे, जो लोअर चार्ट होंगे, वो उसमें चार्ट पैटर्न बनते हैं। वो कैसे पैटर्न है, इन सभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करने वाला दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो बुलिश कैंडल होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले ये कि बुलिश कैंडल जो होती है वो ग्रीन होती है, जो इसकी बॉडी होगी वो ग्रीन होगी, और एक बेयरिश कैंडल की बॉडी जो है वो रेड होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बुलिश जो कैंडल होती है वो ओपनिंग उसकी यहाँ पर आती है, इस जगह पर होती है, और क्लोजिंग इसकी इस जगह पर होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसका लो होता है और यहाँ पर हाई होता है। कैसे बनता है ये कि जैसे कि यहाँ पर कोई कैंडल थी जो कि जिसने क्लोजिंग यहाँ पर दे दी, और इसने क्लोजिंग यहाँ पर दे दी, तो दूसरी कैंडल जो होगी यहाँ पर इसकी ओपनिंग होगी। ये कैंडल है जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम चला रहे हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों चार्ट में जितनी भी कैंडलें होंगी वो सारी कैंडलें 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 5-5 मिनट की कैंडल बनेगी। तो यहाँ पर जो कैंडल बनेगी वो 5 मिनट की बनेगी। तो यहाँ पर जो है एक कैंडल जब क्लोज होगी तो यहाँ पर इस कैंडल की ओपनिंग होगी। इसके बाद इसको जो है यहाँ से सेलर्स लोग इसको नीचे खींच के ले आए, इसको विक्रेता लोग, सेलर्स लोग नीचे ले आए, तो यहाँ पर इससे यहाँ एक लो बन गया, यहाँ पर लो बन गया। उसके बाद बायर्स लोग यहाँ से इसको खींच के ले गए, यहाँ तक खींच के ले गए, तो यहाँ पर एक हाई बन गया। हाई बनने के बाद दोस्तों यहाँ से फिर सेलर्स लोग इसको यहाँ तक खींच लाए, और उसके बाद यहाँ पर इसने क्लोजिंग कर दी कि वो 5 मिनट की जो कैंडल थी वो 5 मिनट का एंड हो गया, और यहाँ पर ही क्लोजिंग आ गई, यहाँ पर क्लोजिंग आ गई। तो इस प्राइस में जब कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस जो है वो ऊंचे आ जाए, ज्यादा आ जाए, जब ओपनिंग प्राइस, जैसे कि ओपनिंग प्राइस जो है 105 हो और लोअर जो बनाए वो 103 का बनाए, और इसके बाद जो क्लोजिंग प्राइस हो 106 हो, और जो हाई बनाए 108 का, इस तरीके का अगर बनाता है, इस तरीके का अगर पैटर्न है, तो ये बुलिश कैंडल होगी। तभी ये बॉडी जो है वो ग्रीन बनेगी, और इस तरीके से मार्केट जब मूव करती है तो वहां पर ग्रीन कैंडल बनती है दोस्तों। तो इसको हम कहेंगे कि अपर साइडो, इस साइडो को कहेंगे अपर साइडो, और इस साइडो को कहेंगे लोअर साइडो, और इसके बाद इस बीच की ग्रीन बॉडी को कहेंगे कि इस कैंडल की रियल बॉडी है, इसको बॉडी कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल जो होती है वो यहाँ पर जब कोई कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग आती है तो इसकी यहाँ पर ओपनिंग होती है। इसके बाद बायर्स लोग इसको खींचकर ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर हाई बन जाता है, और उसके बाद यहाँ सेलर्स लोग इसको और नीचे ले जाते हैं, यहाँ पर इसका लो बन जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बायर्स लोग इसको फिर ऊपर खींच ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्लोजिंग आ जाती है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम खत्म हो जाता है, यहाँ पर क्लोजिंग आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर 108 पर इसने हाई बनाया हो, और 106 पर इसकी ओपनिंग हुई हो, और 105 पर इसकी क्लोजिंग आई हो, 103 पर इसने लो बनाया हो। तो इस तरीके की अगर कोई कैंडल है, इस तरीके की अगर कैंडल कोई बनती है तो वहां पर इस पैटर्न पर बेयरिश कैंडल बनती है, बेयरिश कैंडल का निर्माण होता है। तो ये तो दोनों कैंडल थे दोस्तों की बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल थी। इसके अलावा जो कुछ बुलिश और बेयरिश पैटर्न होते हैं, जो बहुत ही काम के बेयरिश और बुलिश पैटर्न हैं, जिनके बारे में बात करूंगा दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर जो है पहला जो पैटर्न है कि यहाँ पर डोजी है। तो डोजी क्या होता है दोस्तों की डोजी जो होता है वो इस तरीके का होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डोजी इस तरीके का होगा। तो डोजी का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर जब डोजी बनेगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डोजी है। ये जो डोजी है इसका नाम डोजी है, तो इसका मतलब है कि जहां पर ओपनिंग थी उसी प्राइस पर, जिस प्राइस पर ओपनिंग हुई थी उसी प्राइस पर क्लोजिंग आ जाती है, और हाई और लो, ऊपर हाई बन जाता है, नीचे लो बन जाता है, पर ओपनिंग और प्राइस बराबर आ जाती है, एक ही प्राइस पर आ जाती है, तो वहां पर डोजी का निर्माण होता है, वहां पर डोजी बन जाता है दोस्तों। तो इसको हम डोजी मानते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर डोजी का मतलब क्या होगा मार्केट में दोस्तों? डोजी का मतलब ये होगा कि वहां पर मार्केट कंफ्यूज है, ना बायर्स ज्यादा है ना ही सेलर्स ज्यादा है, मार्केट जो है वो कंफ्यूज है, तो इसलिए हमें वेट करने की जरूरत है। तो दोस्तों स्पिनिंग टॉप कब बनेगा? स्पिनिंग टॉप दोस्तों इस तरीके की, अगर दो कैंडल बराबर आ जाती हैं, जैसे कि इसकी ओपनिंग यहां पर हुई और क्लोजिंग यहां पर हुई, तो इसकी ओपनिंग यहां और क्लोजिंग यहां पर हुई। इसका मतलब है कि जैसे एक कैंडल ने यहां पर ओपनिंग दी और उसके बाद लो बनाया, हाई बनाया, पर यहां पर क्लोजिंग दे दी, तो ये कैंडल ने यहां पर ओपनिंग दी, उसके बाद हाई बनाया, फिर लो बनाया, पर क्लोजिंग यहां पर दे दी। तो दोस्तों क्या हुआ कि जिस प्राइस पर ये कैंडल ओपन हुई थी और उसके बाद जिस प्राइस पे ये कैंडल क्लोज हुई, वहां से ये कैंडल ओपन हुई, तो जिस प्राइस पे ये कैंडल ओपन हुई थी इस पर ये क्लोज हुई। तो इसका मतलब है कि ये हो गया इस तरीके से। तो यहां पर जो है जो पैटर्न बना वो ये बना, और इस पैटर्न को स्पिनिंग टॉप कहते हैं, जो कि ये स्पिनिंग टॉप है। और ये प्रॉपर्टी अगर मैच करती है तभी ये स्पिनिंग टॉप है, अगर ये प्रॉपर्टी मैच नहीं करती तो स्पिनिंग टॉप नहीं है। तो दोस्तों यहां पर हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और कुछ बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जिससे हमें पता चलता है कि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है वो पैटर्न सही है या फेक बना है, क्योंकि फेक भी मार्केट में पैटर्न बनते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये पैटर्न जो है वो फेक है या फिर रियल पैटर्न है? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये देख लेता हूँ कि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सबसे पहली चीज जो हैमर, जो बहुत ज्यादा फेमस है यूट्यूब पर। तो दोस्तों यहाँ पर हैमर जो है, इस हैमर को की प्रॉपर्टी क्या है? जब प्रॉपर्टी मैच करेंगे तब हम कंफर्म होंगे कि हैमर ही है या फिर कोई फेक कैंडल है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है हैमर की कि ये आफ्टर फॉल बनेगी, कि सबसे पहले मार्केट गिर रही होगी, गिरने के बाद बनेगी, मार्केट के गिरने के बाद बनेगी। जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग आ गई, उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल की ओपनिंग आई, पर दोस्तों यहाँ पर जो है सेलर्स लोग नीचे इसको खींच करके इतनी दूर ले आए, यहाँ पर इसका लो बन गया, ये लो हो गया। इसके बाद यहाँ पर बायर्स लोग इसको फिर खींच करके ऊपर ले गए, पर यहाँ पर कहीं पर इसकी क्लोजिंग आ गई, जिससे कि ये हो गया कि इसकी जो रियल बॉडी है वो रियल बॉडी जितनी बड़ी बनी, उसकी जो विक है उस रियल बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी बन गई, 2 से 3 गुना बड़ी बन गई। तो दोस्तों ये अगर प्रॉपर्टी मैच करती है, ये प्रॉपर्टी अगर मैच करती है तब हम समझेंगे कि ये हैमर बनी है। और दोस्तों हैमर बनने के बाद अगर यहाँ पर, जैसे हैमर बनने के बाद यहाँ पर दूसरी कैंडल बनती है और जो दूसरी कैंडल बनेगी वो जस्ट इसके ऊपर बनेगी, तो दोस्तों हमें इस कैंडल में यहाँ पर एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस हैमर के यहाँ पर नीचे 1% नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉल में एंट्री लेना है, किस में एंट्री लेना है? कॉल में एंट्री लेना है दोस्तों। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, तो कॉल में एंट्री लेना है। तो यहाँ से एंट्री दोस्तों लेना है कि यहाँ से मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में राइज आ सकता है, क्योंकि यहाँ से फॉल था पर यहाँ से जो फॉल आ रहा था वो चेंज हो गया, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से राइज आ सकता है दोस्तों। तो ये हो गया पहला पैटर्न। इसके बाद एक दूसरा पैटर्न जो है इन्वर्टेड हैमर कैसे बनती है? इन्वर्टेड हैमर जैसे दोस्तों हैमर है वैसे ही इन्वर्टेड हैमर है, पर दोस्तों हैमर जो सीधी बनती है वो इन्वर्टेड हैमर इसके जस्ट अपोजिट बनती है, उल्टा बनती है दोस्तों। पर यहाँ पर प्रॉपर्टी मैच करती है दोनों की। प्रॉपर्टी कैसी है दोस्तों? कि आफ्टर फॉल बनेगा, देखिए फॉल आ रहा था मार्केट में, मतलब गिरावट आई, गिरावट के बाद बना, जैसे कि इस कैंडल ने, इसकी प्रीवियस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर इस कैंडल ने ओपनिंग दी, पर यहाँ पर बायर्स इसको यहाँ पर बाय कर, यहाँ पर इसको ले गए, यहाँ पर बायर्स, तो यहाँ पर इसका हाई बन गया, पर सेलर्स इसको वापस नीचे ले आए, यहाँ पर इसका क्लोजिंग आ गई। पर दोस्तों ये बुलिश कैंडल हुई, क्योंकि इसका हाई तो बहुत ऊंचे है, पर इसका जो हाई बहुत ऊंचे है पर क्लोजिंग नीचे आई है, पर जो क्लोजिंग आई है वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर आई है, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर आई है, तो इसलिए ये इन्वर्टेड हैमर बन गई, ये एक इन्वर्टेड हैमर बन गई। और दोस्तों इस तरीके की अगर इन्वर्टेड हैमर बनती है तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है। ट्रेड कहाँ पर बनेगा? जैसे कि इसकी थोड़ी सी वीक हो या फिर इसकी भी वीक हो, या हो सकता है दोस्तों इसकी भी वीक हो। इसमें से अगर कोई शैडो है, इन तीनों में से जो शैडो होगी, जो सबसे बड़ी शैडो होगी, उस शैडो की नीचे, उस शैडो जो लंबी शैडो होगी, उस शैडो पर हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, शैडो के जस्ट नीचे, और यहाँ पर इस हैमर के हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जब इस हैमर का हाई ब्रेक होगा तब हम इस कैंडल में हो चाहे उस कैंडल में हो, चाहे जिस कैंडल में हैमर का हाई ब्रेक होगा, तब दोस्तों यहाँ पर हम अपनी पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस हम अपना लो पर रखेंगे दोस्तों। इस तरीके से हम एंट्री बनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम ड्रैगन फ्लाई डोजी देख लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी एक पैटर्न है जो कि ब्रिज पैटर्न है दोस्तों। इस तरीके से जब हम, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? पहली बात ये आफ्टर फॉल बनेगा, कि पहली मार्केट गिर रही होगी, गिरने के बाद बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर जब इसकी क्लोजिंग आई थी इस कैंडल की, उसके बाद इसकी
ओपनिंग आ गई। तो इसकी जो ओपनिंग आ गई दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर लो तो बहुत नीचे आ गया कि यहाँ पर इसने सेलर ने इसको नीचे ले गए, और उसके बाद यहाँ पर एक लो बन गया। लो बनने के बाद दोस्तों ओपनिंग प्राइस जहां पर आई थी वहीं पर इसकी क्लोजिंग प्राइस, बायर्स इसको फिर से ऊपर ले आए, और जहां पर ये ओपनिंग हुई थी उसी जगह पर क्लोजिंग भी हुई, और वो जो टाइम फ्रेम था उसका टाइम भी पूरा हो गया, और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बराबर में आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये इसको कहेंगे कि हम ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी। तो दोस्तों यहाँ पर ये आफ्टर फॉल बनी थी और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी। अगर ये पैटर्न आपको कहीं पर मिलता है, ये पैटर्न कहीं पर देखने को मिलता है, तो इस तरीके से हम मानेंगे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी से मैच करता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बुलिश इंगुल्फिंग क्या होती है, बुलिश इंगुल्फिंग कैसे बनेगी दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहली चीज की पहली प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर फॉल आया था कि मार्केट गिर रही थी, गिरने के बाद दोस्तों एक कैंडल यहाँ पर जो रेड बन रही थी, उस रेड कैंडल में से एक कैंडल यहाँ पर देखिए छोटी कैंडल बन गई, एक रेड कैंडल जो छोटी कैंडल बन गई, मतलब यहाँ पर गिरावट आ तो रही थी पर यहाँ पर गिरावट कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, गिरावट कम हो गई। तो यहाँ पर जो है एक छोटी कैंडल बन गई जो कि यहाँ पर बेरिश कैंडल थी, जो कि एक छोटी कैंडल बन गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, पहली कैंडल जो है वो रेड कैंडल थी पर दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बन गई। तो दूसरी जो ग्रीन कैंडल बनी वो रेड कैंडल की बॉडी जो थी वो ग्रीन कैंडल की जो बॉडी थी, रेड कैंडल की बॉडी को हाई ब्रेक, रेड कैंडल की बॉडी का जो हाई है उसको ब्रेक करके ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, चाहे यहां हो गई चाहे यहीं हो गई, कहीं भी हो जाए, पर दोस्तों यहां पर ये प्रॉपर्टी मैच करनी है कि यहां पर इसकी क्लोजिंग आई, यहां पर इसकी ओपनिंग आई थी इस कैंडल की, तो इसकी जो क्लोजिंग आनी चाहिए वो इसके हाई के ऊपर आनी चाहिए, मतलब यहां कहीं आनी चाहिए। तो इसके ऊपर आनी चाहिए, यहां पर इसके हाई के ऊपर आनी चाहिए। तो ऊपर आती है तो यहां पर इन दोनों को मिलाकर दोस्तों हम कहेंगे कि ये बुलिश इंगुल्फिंग बना है। और दोस्तों यहां पर हमें अगर एंट्री बनानी है तो यहां पर हम इस कैंडल, ये कैंडल जब क्लोजिंग आ जाए, इस कैंडल की जैसे ही क्लोजिंग आ जाए तब हमें एंट्री बनानी है, और इन दोनों में से इसके लो पर हमें इसका स्टॉप लॉस रखना है। तो दोस्तों ये था कि बुलिश इंगुल्फिंग का पैटर्न था। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम अगले पैटर्न देख लेते हैं कि ये भी बुलिश पैटर्न है। ये 4 बुलिश पैटर्न कैसे पैटर्न है दोस्तों, तो ये जो पैटर्न है यहाँ पर ये पियर्सिंग लाइन है। ये पियर्सिंग लाइन कब बनेगी दोस्तों, इसकी जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये आफ्टर फॉल बनेगा। आफ्टर फॉल बनेगा तो ये दोस्तों इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी की आफ्टर फॉल बनेगा। फॉल आ रहा था मार्केट में, उसके बाद ये जो कैंडल बनी, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ये दोनों कैंडल को देखिए कि ये जो दोनों कैंडल बनी है, ये दोनों कैंडल लगभग बराबर की हैं, पर ये वाली कैंडल बड़ी थी, ये छोटी थी, पर इनका जो यहाँ पर जो है जो भी लो आया होगा उस पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। पर दोस्तों इन दोनों में से जो हाई है उसका हाई ब्रेक हो जाएगा जब, और ये वाली कोई कैंडल बन जाएगी और इसका हाई ब्रेक कर देगी, तब हम वहां पर दोस्तों अपना जो है यहाँ पर हम जो है यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे और यहाँ पर लो पर स्टॉप लॉस रखेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसमें एंट्री बना सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मॉर्निंग स्टार कब बनेगा, मॉर्निंग स्टार सबसे पहली चीज है कि ये पहली प्रॉपर्टी की जो है फॉल आ रहा होगा, मार्केट में गिरावट आ रही होगी, उसके बाद बनेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कि ये जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल है, और ये जो तीसरी कैंडल है वो बुलिश कैंडल बनी है, पर बीच में जो कैंडल बनी है वो इन दोनों के बराबर में बनी है, और इन दोनों की बॉडी से बाहर नहीं बनी है, बाहर नहीं बनी है, बॉडी के यहाँ पर बनी है जो कि बीच में बनी है दोस्तों। तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई तो इसकी यहाँ पर ओपनिंग आई, इसकी यहाँ क्लोजिंग आई तो इसकी यहाँ पर ओपनिंग आई दोस्तों। इस तरीके से ओपनिंग आई। तो हम यहाँ पर जो है ट्रेड कब लेंगे, जब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये तीनों पैटर्न बन तो गए, ये मॉर्निंग स्टार बंद हो गया, पर दोस्तों यहाँ पर हम जब ट्रेड लेना अगर चाहते हैं तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे, और इस वाले कैंडल के यहीं पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम मॉर्निंग डोजी स्टार कैसे जो है आइडेंटिफाई करेंगे, पहले तो मार्केट में फॉल आना चाहिए, इसके बाद दोस्तों फॉल आने के बाद यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनी जो कि बन रही थी, उसी में एक बेयरिश कैंडल बनी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैंडल ऐसी बन गई जिसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बराबर आ गया, हाई और लो कुछ भी बनाओ पर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बराबर आ गया, और आफ्टर फॉल बना ये चीज, और उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन गई, तीसरी कैंडल जो बनी वो बुलिश कैंडल बन गई। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर जो लो है तीनों के वो बराबर होंगे, और यहाँ पर हम रखेंगे स्टॉप लॉस, और इन तीनों में से जो हाई बना होगा उसका हाई ब्रेक होने पर हम लेंगे यहाँ पर जो है ट्रेड, और यहाँ पर रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगला पैटर्न देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 व्हाइट शोल्डर्स कब बनेंगे। तो 3 व्हाइट शोल्डर्स जो बनेंगे वो कब बनेंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर फॉल आ रहा था, उसके बाद एक कैंडल यहाँ पर बुलिश बन गई, उसके बाद दूसरी भी बुलिश बन गई, तीसरी भी बुलिश। पर इसमें क्या प्रॉपर्टी मैच करती है कि पहली कैंडल जो बनी वो भी उसी तरीके की बनी थी, दूसरी भी कैंडल उसी तरीके की बनी, तीसरी भी उसी तरीके की बनी। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से इस तरीके से राइज आ सकता है, मार्केट में राइज आ सकता है, और यहाँ से ट्रेंड बदल गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करते हैं।
जैसे कि यहाँ पर ये जो पैटर्न है शूटिंग स्टार दोस्तों। शूटिंग स्टार जो है बहुत फेमस पैटर्न है। तो शूटिंग स्टार पे क्या कर सकते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पर पुट में एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पर पुट में एंट्री बना सकते हैं। हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में फॉल आएगा। अभी राइज आ रहा था पर अब फॉल आएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ पर पुट में एंट्री बना लें या फिर हम पिछली एंट्री जो मैंने कॉल में बना रखी थी उसको एग्जिट कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर राइज आएगा, राइज आ रहा होगा मार्केट में, मतलब यहाँ पर मार्केट बढ़ रही होगी, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बनेगा जो कि यहाँ पर इसकी क्लोजिंग के बाद यहाँ पर एक कैंडल का की ओपनिंग होगी, पर वो हाई बनाएगी यहाँ का जो ऊपर बनेगा, पर लो बनाएगी यहाँ का कि इस तरीके से लो बन जाएगा। पर इसकी प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए कि ये जो इसकी रियल बॉडी होगी और इसकी जो शैडो हो, अपर शैडो हो, वो रियल बॉडी से 2 गुना से या 3 गुना बड़ी हो। तो इसके बाद जब क्लोजिंग आ जाएगी तो यहाँ से इसकी ओपनिंग आएगी। तो हम यहाँ से दोस्तों यहाँ से इसका हाई ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर अगर इसमें थोड़ी सी विक है तो हम मानेंगे कि यहाँ पर इस विक को यहाँ पर हाई ब्रेक करते ही यहाँ पर दोस्तों हम लेंगे जो है ट्रेड और इसके टॉप पर रखेंगे हम अपना स्टॉप लॉस दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम हैंगिंग मैन को देख लेते हैं। तो हैंगिंग मैन क्या है, यहाँ से हम मार्केट में राइज आ रहा था, राइज आने के बाद यहाँ से इस मार्केट में यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई और यहाँ से दूसरी कैंडल की ओपनिंग आई। ओपनिंग आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इस सेलर्स ने इसको यहाँ तक ले आया, तो यहाँ पर इसका लो बन गया। इस लो बन गया पर बायर्स इसको फिर से खींच के ले गए इतने ऊंचे, तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई। तो दोस्तों इस तरीके से आया, पर ये कैंडल जो थी वो इस तरीके की थी जो कि बुलिश कैंडल थी, पर इस तरीके से एक लो जो है बेरिश कैंडल बन गई। इसके बाद दोस्तों इसकी जो ओपनिंग होगी इस तरीके से होगी। पर दोस्तों यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर लेना है, इस तरीके जगह पर पुट में ट्रेड कहाँ पर लेना है, जब इसका जो हाई है वो ब्रेक हो जाए, इस हैंगिंग मैन का हाई जो है वो ब्रेक हो जाए। तो हमें दोस्तों इस कैंडल में एंट्री नहीं मिल रही, इस कैंडल में दोस्तों हमें एंट्री करनी थी। अगर दोस्तों हम इस कैंडल में एंट्री लेते हैं तो हम स्टॉप लॉस इस कैंडल के यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी अगर देखेंगे, ग्रेवस्टोन डोजी क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मार्केट में राइज आया था, ये एक पहली प्रॉपर्टी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए कि पहली जो क्लोजिंग आई थी इस कैंडल की यहाँ पर आई। इसके बाद इस कैंडल की जो ओपनिंग और क्लोजिंग यहीं पर आई, पर हाई इतना ऊंचा बना दिया। उसके बाद जब यहीं पर आई तो इसकी भी ओपनिंग यहीं से हुई होगी और क्लोजिंग यहाँ पर आई है दोस्तों। इस तरीके से आ गई। जब इस तरीके का बन जाएगा कि इन तीनों का ओपनिंग, इसका क्लोजिंग प्राइस और इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों प्राइस और इसका ओपनिंग प्राइस, इसका दोस्तों क्लोजिंग प्राइस, इसका ओपनिंग प्राइस और इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम हो जाएंगे, तब हम यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्रेवस्टोन डोजी है या नहीं है। तो ग्रेवस्टोन डोजी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बेरिश इंगुल्फिंग कब बनेगा, बेरिश इंगुल्फिंग जस्ट बुलिश इंगुल्फिंग के अपोजिट बनेगा। किस तरीके से बनेगा, क्या प्रॉपर्टी होगी दोस्तों, जैसे कि मार्केट में राइज आया, राइज आने के बाद एक कैंडल जो है वो बुलिश ही बनी पर छोटी बन गई, जैसे कि ये छोटी बन गई। पर दोस्तों यहाँ पर इसका हाई बना था, तो यहाँ पर जब इसकी क्लोजिंग आएगी तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग आ जाएगी इस कैंडल की। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि इसकी जो ओपनिंग आई इसकी लो से ब्रेक करके के बाद आए, जैसे कि यहाँ कहीं या यहाँ कहीं पर, तो इसका लो ब्रेक करने के बाद आती है दोस्तों। यहाँ पर इस वाली कैंडल के हाई यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, पुट में एंट्री बनाएंगे और इस वाली कैंडल के हाई ब्रेक होने के इंतजार करेंगे। इसका हाई ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर कहीं पर क्लोजिंग आ जाए तो हम मान लेंगे कि ये जो बना पैटर्न ये बियरिश इंगुल्फिंग का पैटर्न था, जो कि ये यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में फॉल आ सकता है। तो यहाँ से हम अपने पुट में एंट्री बना सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि अगला पैटर्न क्या है। तो अगले पैटर्न जो है वो ये 4 पैटर्न है। तो इन 4 पैटर्न में क्या है दोस्तों, डार्क क्लाउड कवर क्या है कि डार्क क्लाउड कवर जो है वो कैसे काम करता है। जैसे कि पहले मार्केट में यहाँ से राइज आया था, राइज आने के बाद यहाँ पर जो है एक बुलिश की कैंडल बनी थी, पर उसके बाद यहाँ पर ये हुआ कि इन दोनों का जो हाई है वो यहाँ पर आया और इसके बाद दोस्तों इस तरीके का पैटर्न जो हाई है यहाँ पर आया, पर यहाँ पर ये बुलिश जो है ये बुलिश कैंडल थी, यहाँ पर ओपनिंग थी, यहाँ पर क्लोजिंग थी, तो इसकी ओपनिंग यहाँ पर थी और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर जो है ओपनिंग आ जाती है। पर दोस्तों यहाँ पर हम डार्क क्लाउड कवर कब हम मानेंगे, जब इस तरीके का बने पर जब तीसरी भी कैंडल बन जाए और इसके हाई को ब्रेक कर जाए, तब हम मानेंगे कि यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर दोस्तों, और इसके हाई को ब्रेक कर जाए तो इसके टॉप पर और इन दोनों का जो टॉप है यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पर जब इसका हाई ब्रेक हो इस कैंडल में दोस्तों एंट्री लेंगे और हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में फॉल आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इवनिंग स्टार कैसे बनेगा और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि मार्केट में पहली प्रॉपर्टी की राइज आ रहा था,
राइज आ रहा था, मार्केट बढ़ रही थी, बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई और यहाँ पर इसकी ओपनिंग आ गई। तो इसके समांतर में यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक कैंडल बन गई, जो कि एक बहुत ही छोटी कैंडल थी, जो कि एक बेयरिश कैंडल थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आ गई, तो इसकी ओपनिंग हुई, उसके बाद इसकी क्लोजिंग आ गई, जो कि इसके समांतर में आ गई है दोस्तों, इसके समांतर में आ गई। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये इवनिंग स्टार है, ये इसको हम मानेंगे कि ये इवनिंग स्टार है। और इसके बाद दोस्तों हम इसकी प्रॉपर्टी और जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर राइज आ रहा था मार्केट में, जो इवनिंग स्टार डोजी स्टार था कि राइज आ रहा था। इसके बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी, पहली कैंडल जो थी बुलिश कैंडल थी। इसके बाद यहाँ पर जो हाई था वो तीनों का एक ही था, हाई जो था वो तीनों का एक ही था। यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, पर ये हाई के ऊपर ये प्लस का साइन ना बना हो। इवनिंग स्टार जो ये बना है वो यहाँ कहीं पर नहीं बना होना चाहिए दोस्तों, इस तरीके से ना बना हो। इन तीनों के अंदर ही, इन दोनों के अंदर ही ये प्लस का साइन बना हो। जैसे यहाँ पर इसकी क्लोजिंग, तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, और यहीं पर इसकी ओपनिंग, यहाँ पर कहीं पर इसकी क्लोजिंग। तो दोस्तों हम इस पैटर्न को मान सकते हैं कि ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। तो इसके बाद हम यहाँ पर जो लास्ट पैटर्न है दोस्तों, 3 ब्लैक क्राउस कैसे बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर राइज आ रहा था, राइज आने के बाद एक छोटी बेयरिश कैंडल बन गई दोस्तों, वैसी ही दूसरी बेयरिश कैंडल, तीसरी भी वैसी ही कैंडल बन गई। तो हम यहाँ पर इन तीनों ब्लैक क्राउस को कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ से ये ट्रेंड बदल गया है और मार्केट में यहाँ पर जो है फॉल आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे पैटर्न जो कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ विशेष कैंडलस्टिक पैटर्न थे। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप एक नए ट्रेडर हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में, इसके अलावा जो है इक्विटी के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में ट्रेन करता रहूँगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे कि फ्री में वो भी एक ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकें।